अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कमर्शियली चावल, जो बच्चियाँ मुझे मैसेज कर थी आप ही 1 केजी की परफेक्ट रेसिपी दे दें। जिन लोगों के चावलों में नमक की क्वांटिटी का समझ नहीं आती, कितना नमक, आप 1 केजी की परफेक्ट रेसिपी देख लें। आप इसे 10 किलो 20 किलो चावल बना सकते हैं। कमर्शियली एक बॉक्स कितने का निकालते हैं, कितने बॉक्स 1 केजी में जाएगा, इसमें चिकन और राइस का कैसे आप लोगों ने ध्यान करना है। परफेक्ट रेसिपी होगी, घर के मसालों से बनेगा और खुशबू पूरे घर में फैलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासमती राइस ले लिया यहाँ पर, क्योंकि खुशबू और जायकेदार होते हैं, पुलाव के लिए बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो चावल ले लिए हैं, उसे आप लोगों ने भिगो देना है। अच्छे से पहले 3 से 4 बार वॉश करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद खुले बर्तन में इतना पानी डालेंगे कि आपकी पूरी फिंगर डिप हो जाएगी। चावलों के ऊपर इतना पानी होना चाहिए, क्योंकि जितने देर ये सोक करेंगे पूरे चावलों में सोकिंग जानी चाहिए। अगर कहीं से नहीं सोक हुआ तो वो चावल कच्चा रह जाता है, टूट जाता है साथ से, या सही गलता नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये स्टेप को आपने बिल्कुल सही से फॉलो करना है। सेकेंड हमने क्या करना है, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले ली है एक देग छोटी सी, इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया। अच्छा, इस 1 केजी में ना तकरीबन जो है, अच्छा जो 250 ml वाला कप होगा ना वो 1 कप जाएगा। तो हाफ कप मैंने अभी ऐड कर लिया, हाफ कप मैंने साइड पे रख लिया। अब यहाँ पर ना मीडियम साइज़ के 2 प्याज जाएंगे इसके अंदर, नॉर्मल साइज़ के, ठीक है। तकरीबन आप लगा लो तो 200 ग्राम तक आप लोग प्याज ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना प्याज स्लाइस में कट करके वो ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको डार्क ब्राउन कलर के चावल चाहिए तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर कर लेना है चावलों को। अगर आपको मीडियम चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो फिर आप हल्के ब्राउन करोगे। और अगर आप बिल्कुल वाइट चाहिए तो पिंकिश आप लोगों ने कलर रखना है, ज़्यादा प्याज का कलर नहीं करना। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को आगे कलर चावलों का कैसे चाहिए। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। जितनी आप ताज़ा और फ्रेश चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। कड़ी पत्ता आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तेज़पात आप लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और अच्छे से जो है ना इसको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर बता दूँ, जितने भी मसाले होंगे ना उनको आपने ऑयल और चिकन के साथ ही फ्राई करना है। जैसे खड़े मसाले होते हैं, जो अरोमा होता है ना, जो खुशबू होती है, वो आपको यहीं पर जो है ना स्टार्टिंग में ही आपको दे देनी है। 1 किलो चावल है तो 1 किलो ही चिकन लिया है। अच्छा, चिकन को मैंने 1 घंटा पहले 1 लीटर पानी के अंदर 1 किलो चिकन का रखा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस या सिरका ऐड करोगे, मैंने सिरका ऐड किया था। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करोगे और इसे भिगो के चिकन को 1 घंटे के लिए रख दोगे। हर तरह की स्मेल चली जाती है, बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चिकन हो जाता है। ये स्टेप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्टेप्स आपको न्यू मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ, जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप दही का ऐड किया है, ठीक है। हाफ कप 250 ml वाला कप होता है ना, वो वाले कप्स में जो हाफ कप होगा वो ऐड कर लीजिएगा। 4 से 5 या 6 से 7 अदद बारीक हरी मिर्चें यूज़ करनी है, गोल और मोटी हरी मिर्चें यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से हमने भुनाई करते जाना है, और यहाँ पर भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस स्टेप को आपने बहुत जल्दी, बहुत तेज़ आग पे बहुत तेज़ फ्लेम पर करने की कोशिश की तो यहाँ पर मसला हो सकता है। जितनी मीडियम टू लो आपने इसकी जो है हीट रखनी है। यहाँ पर जाएगा सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर 2.5 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर सॉल्ट 3 टीस्पून तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपका टेस्ट, कितना ज़्यादा आप लोग नमक को लेते हो। लेकिन 2.5 टीस्पून मैंने अभी ऐड किया, और बाद में मैं दोबारा से 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि वो परफेक्ट रह जाता है। ताज़ा काली मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा पिसा हुआ, बादियान का फूल, छोटी इलायची, दालचीनी, और यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर। और आप लोग ये चीज़ें जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो आपने इसी स्टेज पर ऐड कर देना। रिटर्न रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप लिख दूँगी, ताकि वो बच्चियाँ जो मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि आप ही अपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। स्टेप को आपने आगे पीछे नहीं करना। यहाँ पे भुनाई मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट की है। भुनाई के बाद आपको बताती हूँ, जो दही है वो चिकन के साथ, चिकन भी थोड़ा टेंडर हो जाएगा, और हमने इसको कवर कर देना है। और बहुत मतलब वही आंच जो हमने रखी हुई थी उसी आंच के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्लो हमने आंच नहीं करनी है, ठीक है। अब इसकी हम बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आप यकीन करें, इतनी को कोई अच्छी खुशबू आती है। जायफल जावित्री का आप लोग पाउडर ले सकते हो, जायफल जावित्री लो, उसे घर में पीस के रख लो। और एयर टाइट बॉक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, बार बार ओपन नहीं करना, फ़ौरन से निकाला, लिड वापस लगा दीजिएगा। और 1 महीने के लिए आप थोड़ी सी बना के रख लो, ठीक है। और 1 महीने बाद दोबारा न्यू बनाओ। यहाँ पर जितना भी मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें ली हैं, ये सब ताज़ा पिसी हुई हैं, तो टेस्ट आपका डिफरेंट आएगा।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा देग बनवाते हैं या बाहर से चावल की प्लेट मंगवाते हैं तो आप बड़ा खुश होते हैं, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, जायका कितना अच्छा है। वो कभी भी 2 दिन पहले पुरानी जो है ना मसाले उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस बात पे ख्याल रखें, मेहनत हर चीज़ में है और मेहनत आपने करनी है। जब आप बनाएंगे इसका जायका और इसकी खुशबू तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना होममेड पुलाव मसाला भी रखा हुआ है, उससे मैंने इसलिए नहीं बनाना बताई कि एक बार इस तरह से बता दूँ, पुलाव मसाला भी आप लोगों को बनाना बताऊँगी। रीज़नेबल तो अलग है, वो बहुत सारी डिशेज़ में मैं बहुत अच्छी खुशबू के लिए भी यूज़ करती हूँ, जायका चार चाँद लग जाते हैं सब्जियों को। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने करते रहना है बहुत अच्छी तरीके से भुनाई। बुनाई के बाद आप लोग देख रहे हो कितना खूबसूरत ब्राउन गोल्डन कलर आ गया है और मैंने इससे जो है ना आप साइड पे रख दूंगी। अब हम चावलों की तरफ चलेंगे। चावलों को आपने देख लेना है आप कौन सा चावल यूज़ कर रहे हो, कितनी देर उसको भिगोना है। आधा घंटा 1 घंटा पहले, अगर आप लोग सेला चावल यूज़ करोगे तो 3 घंटा पहले आपने उसको भिगोना है। अब अक्सर लोग कहते हैं हमारे चावलों में जायका नहीं आता, तो चावलों में नमक का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टेबल स्पून होता है ना, मेजरिंग वाला जो टेबल स्पून होता है, वो मैंने 3.5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून तक आपने इसके अंदर ऐड करना है। 2 बड़ी इलायची इसके अंदर जाएंगी, 3 छोटी इलायची जाएंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप छोटी इलायची नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हो। 4 से 5 इसके अंदर लौंग जाएंगी। उसके बाद दालचीनी के 3-4 स्टिक बादियान का फूल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी और साथ में मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप या आप लोग उससे भी कम 1/4 कप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, घी में टेस्ट डिफरेंट आएगा, ऑयल में टेस्ट डिफरेंट आएगा। यहाँ पे ज़ाफ़रानी जो केवरे का पानी होता है ना, वाटर, वो हमने थोड़ा सा एसेंस यूज़ किया है, मैंने दिखा दिया, लोकल मिलता है और आपने इस जगह ही यूज़ करना है। वैसे आप लोग जो है ना मसाले में जो हमने कोरमा बनाया था ना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसको कवर करना है, इसको बॉईल होने के लिए हमने छोड़ देना है। सो यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉईल हो गया था और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। साथ में मैंने क्या किया था, 2 प्याज सेपरेट, मतलब मैंने 4 प्याज लिए थे, 2 प्याज मैंने ऐड कर दिए थे, 2 प्याज मैंने स्लाइस में करके अब ब्राउन कर ली हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपने इस तरह से ऊपर से, अगर आपके बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि वो अलग से प्याज नहीं नज़र आना चाहिए, तो आपने इकट्ठा प्याज ही ब्राउन करना है, फिर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं और चावलों में पानी इतना होना चाहिए जैसे कि आप सूप पीते हैं। सूप पीते हुए जितना सूप के अंदर आपको नमक लग रहा होता है, आपने पानी को चखना है, यहाँ पर उतना ही आपको नमक होना चाहिए। चाहे आपके 6 टेबल स्पून चाहे नमक होता है ना, अक्सर आप लोग अलग अलग यूज़ कर रहे होते हैं, कोई बहुत तेज़ नमक होता है, किसी का इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, उस हिसाब से आपने लेना है। थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना आप लोग ऐड कर सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। ठीक है, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्राउन कर लेना है और प्याज के अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, प्याज जल्दी ब्राउन होने की यही टिप है। अगर आपने फ्राई करना हो प्याज और जल्दी ब्राउन करना हो तो वो फ्राइंग प्रोसेस होता है ना, वो नमक डालने से जल्दी से हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने करना हो तो ये टिप को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 कनी रखकर चावलों को बॉईल किया है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमने दम देना है। अच्छा, कमर्शियली ना हम इसको सानी कहते हैं, मतलब ये एक मसाला हमने इसका बनाना होता है। इसमें टमाटर है, लेमन है, इसके अंदर अदरक जूलियन कट किया हुआ है, धनिया है, ये मेरे पास जो है ना फ्रेश पुदीना नहीं था तो ये मैंने इसको सुखा के रखा हुआ होता है, धनिया और पुदीने को, क्योंकि अक्सर नहीं मिलता तो ज़रूरी होता है। साथ में हमने आलू बुखारा और आप लोग इमली भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मेरा होममेड गरम मसाला है, जो उसके खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती है। अब आप देखें कितनी अच्छी चिकन की भुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैं ये सानी जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये एक बहुत अच्छा जो है ना मसाला बन जाता है और अच्छे तरीके से इसको उसके ऊपर फैला देना है। अच्छा, अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करना चाहते ना तो टमाटर को आप लोग ग्राइंड करके ना तो चिकन के साथ डालकर उसको आप लोग फ्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब भून सकते हो। यहाँ पर चावल जो है ना बहुत अच्छे से 2 कनी के साथ मैंने रख लिए थे और अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक पूरी लेयर लगा दूँगी। ठीक है, एक ही लेयर लगा दूँगी और जो चिकन है ना वो पूरी तरीके से नहीं गला, उसको अभी भी तकरीबन 10 से 15 मिनट चाहिए प्रॉपर गलने के लिए, तो वो हमने सारा दम पर करना है। ठीक है, चिकन बाकी दम पर हो जाएगा। और अगर जिन लोगों का, जैसे कि ये बहुत मोटा पैंदे वाला है ना ये, अगर तो आप लोगों के पास ये देग वगैरह नहीं है या मोटा बर्तन नहीं है, अच्छा, इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल देंगे, जो है ना इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे, गोल लाल मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, बिरयानी मसाला ऐड करना चाहे वो 2 टेबल स्पून इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। मैंने घी ऐड कर दिया है और घी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में जो थोड़ा सा पानी, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ कप। ठीक है,
और इसको हम कवर करेंगे, दम पर रख देंगे। अच्छा, दम पे रखने के लिए अगर जिन लोगों को होता है वो नीचे से चावल या जल ना जाए तो आप लोग नीचे तवा रखोगे, 10 मिनट पहले प्री हीट करोगे, दम वाली आंच पे रखोगे और 15 मिनट के लिए इसको दम दे दोगे। ऊपर कोई आप वज़नदार चीज़ नहीं तो कोई रुमाल कपड़ा जो है ना वो आप लोग ज़रूर से देना है, उससे होता है इसकी स्टीम, इसकी भाप इसके अंदर रहती है। अब कोई भी चम्मच लेना है फ्लैट सा, और इसको सेंटर में डालकर आप लोग चेक ज़रूर किया करें कि इसके अंदर अगर तो पानी मौजूद हो तो इसे थोड़ी देर और टाइम देना है आपने, अगर नहीं है तो इट मीन्स ये चावल बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुके हैं। तो वाइट पुलाव की एक बहुत आसान और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, यूनिक सी रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इसे सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसके तकरीबन जो है ना 9 छोटे बॉक्सेस जो होते हैं ना वो तकरीबन 150 ग्राम के, 100 ग्राम के, 120 ग्राम के निकल लेंगे, और आप लोग इसकी कॉस्ट निकाल कर इसको कितने में भी, जितने में सेल हो सकता है उतने में आप लोग सेल करोगे। ठीक है, हर तरह का चावल डिफरेंट प्राइस में होगा, तो फिक्स प्राइस इसकी नहीं होती है। अगर आप लोग बेकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं, पिज़्ज़ा की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज से मैंने डिस्काउंट लगा दिया क्लासेस के ऊपर, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।